मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार जी परमागम ग्रंथ और इसके सर्वविशद ज्ञान अधिकार की 414 नंबर की गाथा की स्वाध्याय अपनी चलती है। इसमें भावार्थ की चर्चा शेष है। 225 पेज है। भावार्थ में पंडित जी साहिब कहते हैं कि व्यवहार नय का विषय तो भेद रूप अशुद्ध द्रव्य है, इसलिए वह परमार्थ नहीं है, और निश्चय नय का विषय अभेद रूप शुद्ध द्रव्य है, इसलिए वह ही परमार्थ है। इन दो पंक्ति हैं भावार्थ में जो कहीं, ये मात्र इस गाथा का भावार्थ ही नहीं, मानो पूरे ग्रंथ का ही भावार्थ हो, है ना। देखो दोबारा से, व्यवहार नय का विषय तो भेद रूप अशुद्ध द्रव्य है, इसलिए वह परमार्थ नहीं है, और निश्चय नय का विषय अभेद रूप शुद्ध द्रव्य है, इसलिए वह ही परमार्थ है। तो ये सिद्धांत है, ये वस्तु का स्वरूप है। तो इसलिए फिर कहा ये चूंकि कि वस्तु का स्वरूप इस प्रकार है, इसलिए जो व्यवहार को ही निश्चय मानकर प्रवर्तन करते हैं वे समय सार को नहीं अनुभवते, और जो परमार्थ को परमार्थ मानकर प्रवर्तन करते हैं वे ही समय सार को अनुभवते हैं, इसलिए वे ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। लग रहा है ना भावार्थ। यद्यपि कि इस गाथा में आचार्य परमात्मा का कथन भी यही है कि व्यवहार नय यह द्रव्य लिंग के जो दो भेद हैं, मुनि लिंग और गृहस्थ लिंग, ये दोनों ही लिंग व्यवहार नय के विषय हैं, और व्यवहार नय में ही इन्हें मोक्ष मार्ग में कहा गया है, परमार्थ से नहीं। अपन ने पढ़ी थी ना टीका, श्रवण और श्रवणोपासक के भेद से दो प्रकार के द्रव्यलिंग मोक्ष मार्ग हैं, ऐसा प्ररूपण प्रकार वह केवल व्यवहार ही है, परमार्थ नहीं, ऐसा इसमें कहा। और उसी बात को यहाँ भावार्थकार पंडित जी श्री जयचंद जी साहब ने इतना स्पष्ट किया मानो ये पूरे ग्रंथ का भावार्थ हो, है ना। देखो सीधी सीधी बात कही, पहले वस्तु का स्वरूप क्या है वो कहा, इसलिए कह करके उसका फल बताया। व्यवहार नय का विषय तो भेद रूप अशुद्ध द्रव्य है, यानी गुण गुणी का भेद भी हो वो व्यवहार नय का विषय है, पर्याय रूप कोई भी भेद हो वो व्यवहार नय का विषय है, और व्यवहार नय का विषय होने से अशुद्ध द्रव्य है। अशुद्ध द्रव्य क्यों है कि गुण गुणी के भेद रूपता का लक्ष्य करने पर, उसकी गुण गुणी के भेद रूपता को ख्याल में लेने पर, पर्याय के कोई भी निर्मल मलिन किसी भी अल्प पूर्ण किसी भी प्रकार को लक्ष्य में लेने पर विकल्प की उत्पत्ति होती है, और विकल्प की उत्पत्ति होने से वहाँ जो अनुभवन है वो अशुद्धता का है। वहाँ जो उसके अंदर रहस्य बहुत है, बहुत गंभीर है, अपन गुरुदेव का देखेंगे अभी। देखो व्यवहार नय का विषय तो भेद रूप है, इतना ही अपन पढ़ो, अशुद्ध द्रव्य है उसे अपन घटित करते हैं। व्यवहार नय का विषय तो भेद रूप है, तो व्यवहार नय का विषय क्या है कि जो भी भेद रूपता है वह सब व्यवहार नय के विषय में जाती है।
है ना। अब यद्यपि कि शरीर आश्रित जो भी देह की चेष्टा आदि हैं वे और उस संबंधी विकल्पों की वृत्ति अथवा उन विकल्पों को लक्ष्य में लेता हुआ उपयोग का परिणाम या गुण गुणी के भेद को लक्ष्य करता उपयोग की दशा, इस सब ये सब दशाओं के विषय भेद हैं। चाहे वे अन्य द्रव्य संबंधी भेद हों, विकल्प रागादि वृत्ति वाले भेद हों, उपयोग उनको लक्ष्य करती हुई पर्याय वो भी भेद रूप है, और गुण गुणी के भेद को लक्ष्य करती उपयोग की पर्याय वो भी विषय भेद है। तो वह सब भेद रूप होने से व्यवहारण्य का विषय है, एक बात। दूसरी बात, ये अशुद्ध क्यों है? कि अशुद्ध इसलिए है कि किसी भी प्रकार के भेद को लक्ष्य में लेते, चाहे वह पूर्ण अपूर्ण पर्याय का भेद हो, चाहे वह मलिन निर्मल पर्याय का भेद हो, चाहे गुणगुणी का भेद हो, उस भेद को लक्ष्य करने पर नियम से राग रूप मलिनता का भेदन होता है। तो कैसा अनुभवन हुआ? राग का वेदन कैसा है कि अशुद्ध रूप अनुभवन है, तो उसे अशुद्ध द्रव्य के अनुभवन रूप कहा, तो वह अशुद्ध द्रव्य है। तो अब ये वाक्य पूरा जो अपन पढ़ते हैं तो इसका स्पष्टीकरण आ गया कि व्यवहार न का विषय तो भेद रूप है, अशुद्ध द्रव्य है। फिर कहा इसलिए वह परमार्थ नहीं है, क्योंकि परमार्थ यथार्थ वास्तविकता तो ये है कि जो अपना चैतन्य महापदार्थ है, अभेद वस्तु, वह तो शुद्ध पवित्र पदार्थ है। कैसे मालूम? कि हमको तो सिद्धों ने कहा है, सिद्धों ने अपनी पर्याय में प्रकट पवित्रता के द्वारा ये सिद्ध किया है कि जगत का प्रत्येक आत्मा स्वरूप से पवित्र है। तो पवित्रता का अनुभवन वह परमार्थ है, और अपवित्रता, मलिनता, अशुद्धता का अनुभवन वह परमार्थ नहीं है। वो भेद रूपता को लक्ष्य में लेने से अशुद्धता का ही वेदन है, अशुद्धता का ही अनुभवन है, और इसको विषय करने वाला जो ज्ञान है वो व्यवहार न कहलाता है। तो एक पॉइंट अपना क्लियर कि व्यवहार न का विषय तो भेद रूप अशुद्ध द्रव्य है, इसलिए वह परमार्थ नहीं है। फिर कहा व्यवहार न का विषय भेद रूप है, तो निश्चय न का विषय क्या है? तो कहा निश्चय न का विषय अभेद रूप है, शुद्ध द्रव्य है। ये किस प्रकार? कि किसी भी प्रकार के पर द्रव्य संबंधी, विकल्प रूप वृत्ति संबंधी, पर्याय में पढ़ते हुए भेद संबंधी, गुण गुणी के भेदों को भी गौण करके एक रूप अभेद चैतन्य परमात्मा भूदत्त मस्जिदो खलु, जो 11वीं गाथा में सत भूतार्थ साहिब कहा, वो जो अभेद रूप है, वो अभेद रूप जो वस्तु है वो निश्चय न का विषय है, और उसका अनुभवन शुद्धता रूप है, इसलिए वह शुद्ध द्रव्य है। गजब की बात। देखो भावार्थ ही बहुत गंभीर, इसलिए वह ही परमार्थ है। तो अपने सामने आ गया कि क्या परमार्थ नहीं है और क्या परमार्थ है। एक तरह से देखो तो ये पूरे ग्रंथ का भावार्थ लगता है, यानी पूरे ग्रंथ में जितना निरूपण आचार्य भगवान ने किया, और उस निरूपण का सार में सार कहो तो इतना है। आ गई ना बात? इसलिए जबकि वस्तु स्थिति इस प्रकार है कि व्यवहार न का विषय भेद रूप अशुद्ध द्रव्य है, इसलिए परमार्थ नहीं है। निश्चय न का विषय अभेद रूप शुद्ध द्रव्य है, इसलिए वह ही परमार्थ है। इसलिए चूंकि वस्तु का स्वरूप इस प्रकार है, इसलिए जो व्यवहार को ही निश्चय मानकर प्रवर्तते हैं, वे समय सार को अनुभवते नहीं, क्योंकि उन्होंने तो व्यवहार को
परमार्थ माना है। और कहा क्या गया है, सर्वज्ञ भगवान ने कहा है कि व्यवहार का विषय तो भेद रूप अशुद्ध द्रव्य है, परमार्थ नहीं। और उसने परमार्थ माना, तो परमार्थ माना तो जो है नहीं परमार्थ उसको परमार्थ मानकर प्रवर्तन करे, तो जो परमार्थ स्वरूप समय सार शुद्ध आत्मा है उसको नहीं अनुभवता, नहीं देखता, नहीं जानता। और जो परमार्थ को परमार्थ मानकर प्रवर्तते हैं, जो वास्तविक वस्तु को वास्तविक वस्तु यही है ऐसा जानकर मानकर प्रवर्तन करते हैं, वे ही समय सार माने शुद्ध आत्मा को अनुभवते हैं, वे ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ये तो था इसका भावार्थ। अपने टीका पर गुरुदेव श्री का जो व्याख्यान है उसमें देखो पहला ही पैराग्राफ हरि गीत के नीचे है। गुरुदेव को देखो कितनी महिमा कुंद कुंदाचार्य देव की है, अपन पढ़ते हैं। यह तो 2000 वर्ष पहले का कुंद कुंद आचार्य देव का कथन है। पेज नंबर बताते हैं 225 में हरि गीत है, उसके नीचे। यह तो 2000 वर्ष पहले का कुंद कुंद आचार्य देव का कथन है। भगवान के पास गए थे, नग्न मुनि थे, सच्चे भावलिंगी थे। कहाँ से गए थे वह हमने जगह देखी है, ऐसा कहते हैं। वहाँ से इनको ध्यान में, वहाँ पोन्नूर पर वे आत्म साधना में लीन थे, तो उधर उनको ऐसा विचार आया ध्यान में कि अरे रे भरत क्षेत्र में महावीर तीर्थंकर का विरह पड़ गया है, ऐसा विकल्प आया। और तीर्थंकर का की साक्षात श्रवण का, दर्शन का अंदर विकल्प उठा कि देखो इस भरत क्षेत्र में अभी तीर्थंकर परमात्मा महावीर का विरह हो गया है, ऐसा विकल्प आया। जाने का भाव आया, वो पूरी कथा है ऐसा कि फिर वो एक पूर्व भव का मित्र था देवगति में, तो वो देव आया और लेकर के गया। एक ऐसी बात भी आती है और एक बात ऐसी भी आती है कि इनके पास लब्धि थी, वह लब्धि से भगवान चारण रिद्धि थी, तो उससे वे स्वयं विकल्प आया और स्वयं ही गमन कर गए, ये भी बात आती है। और देव आया पूर्व भव का मित्र, वो लेके गया, ये भी बात आती है। हाँ, गए तो चारण रिद्धि से ही थे, वो जो उनकी लब्धि थी, लेकिन वो दोनों प्रकार की, कुल मिला के बात ये कि गए थे, है ना। कौन सा क्षेत्र है, पोन्नूर हिल। पोन्नूर हिल पर, पोन्नूर है ना मद्रास से 80 मील दूर, तो कहते हैं पोन्नूर हिल, वहाँ गए थे। तो वहाँ गुरुदेव अपना कहते हैं वहाँ गए थे ना, अपन गए थे ऐसा। हाँ, पोन्नूर हिल में रहते थे मुनिराज कुंद कुंद आचार्य देव। हाँ, ध्यान में आनंद में रहते थे। इसमें से ऐसा विकल्प उठा कि अरे भरत क्षेत्र में परमात्मा का विरह है और भगवान महाविदेह क्षेत्र में विराजते हैं, ऐसा भाव आया। लब्धि थी और कोई देव आकर के ले गया, ये दोनों बात इतिहास में आती है। देव इनको भगवान के पास ले गया, तो भगवान के समूह शरण में 8 दिन सुना। सुनकर कितनी ही बात तो श्रुत केवली संतों और भावलिंगी संतों के पास चर्चा करके निर्णय किया। निर्णय किया माने पक्का निर्णय किया, तो उसकी खुलासा, ये तो संत समकिति सच्चे मुनि थे, किंतु वहाँ जाकर विशेष दृढ़ता करी। सच बात तो ये है कि स्वयं आत्मज्ञानी थे, सच्चे भावलिंगी संत थे, 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप प्रचुर स्वयं संवेदन की धारा में रहते थे। पूरा जिन शासन उनके सामने आता है ना, जो पश्यति अप्पाड़म, जिन सब क्या है वो, जिन शासनम पश्यति जिन शासनम सब्बम आता है ना 15वीं गाथा। लेकिन क्या है कि ये जो अध्यात्म स्वरूप वस्तु प्रवाद नाम का, जो वस्तुवाद, क्या उसका क्या नाम था, 12वां अंग वस्तु प्रवाद ही है शायद, हाँ वस्तु प्रवाद। तो वो अंग की विच्छुति हो गई थी
और सीधी आत्मा की बात कहने वाली बात शेष नहीं थी। यहाँ शासन महावीर प्रभु का था और द्वादशांग के ज्ञाता थे गणधर परमात्मा। उनके मोक्ष जाने के बाद 5 और मोक्ष गए। 5 लोग गए, 3 और मोक्ष गए। जम्बू स्वामी, सुधर्माचार्य और गौतम स्वामी स्वयं, 3 लोग और मोक्ष गए। तो उसके बाद विच्युति होती गई। वो कथा अपने को शुद्ध पंचमी के संदर्भ में जानने में आती है। तो उस समय ये जो वस्तु प्रवाद नाम की व्यवस्था या जो अध्यात्म है सीधा आत्मा को बताने वाला, वो उसका विलुप्त हो गया था, लोप हो गया था उसका। तो वो वाली बात को यहाँ ला करके उस अंग को पुनः यहाँ पर पुनः स्थापित किया। ये कहते हैं देखो, वहाँ जाकर विशेष दृढ़ता करी, ज्ञान की विशेष स्पष्टता करी और वहाँ से आकर के ये शास्त्र बनाया। ये अपनी 414 गाथा है ना। इसके बाद एक कलश में अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं कि ये समय सार नाम का ग्रंथ जगत चक्षु है। जगत चक्षु इसको नाम दिया ग्रंथ को। ये जगत को ये सारा वस्तु स्वरूप बताने वाला नेत्र है ये, जिसमें जैसे नेत्र से सब जान देखने में आ जाता है ना, ऐसा ये समय सार ऐसा ही ग्रंथ है। आएगा कलश आगे, अपन अभी आगे देखते हैं। 226 पेज टीका जहाँ से प्रारंभ है। श्रमण और श्रमणोपासक के भेद से, साधु और श्रमणोपासक नाम श्रावक, दोनों भेद से 2 प्रकार के द्रव्यलिंग बाह्य क्रिया मोक्ष मार्ग है। ऐसा जो प्ररूपण का प्रकार है, यानी कि ऐसे प्रकार की जो प्ररूपणा है वह मात्र व्यवहार ही है, केवल व्यवहार है, ये परमार्थ नहीं है। कठिन मार्ग, ये परम सत्य वस्तु सच्चिदानंद प्रभु, शाश्वत आनंद और ज्ञान और स्वच्छता, प्रभुता, आनंद, श्रद्धा, ज्ञान की मूर्ति प्रभु, ये है वो परमार्थ है। ये जो लिंग हैं, ग्रही लिंग, मुनि लिंग, ये व्यवहार से ही मात्र मोक्ष मार्ग कहने में आए हैं नहीं। क्योंकि मोक्ष मार्ग तो यह परमार्थ स्वरूप अपना चैतन्य भगवान, इसके आलम्बन में बरतने वाली ज्ञान दर्शन चारित्र की जो निर्मल परिणति है, वो वास्तव में मोक्ष का मार्ग है। आगे देखते हैं अपन। देखो इसको इसी पेज पे नीचे, ये नीचे 3 पंक्ति है ना, उसके ऊपर वाले पैराग्राफ की एक पंक्ति देखना। केवल व्यवहार ही है, इसमें निश्चय की गंध नहीं, सत्य का अंश नहीं। व्यवहार की जितनी प्ररूपणा जिनागम में है, अब समझना जरा कड़क बात है, व्यवहार के विषयों की व्यवहार के द्वारा जितनी प्ररूपणा ग्रंथों में जिनागम में है, वह उसमें निश्चय की गंध नहीं। यद्यपि वह निश्चय को प्रतिपादित कर देती है, लेकिन स्वयं निश्चय की गंध से रहित है और उसमें सत्य का अंश नहीं है, परमार्थ नहीं है। परमार्थ का प्रतिपादक तो है, पर स्वयं परमार्थ नहीं है। समझना ये बात भी है। इसके संदर्भ में गुरुदेव 11वीं गाथा में जो छावड़ा जी ने कहा ना कि व्यवहार का कथन जिन शास्त्रों में बहुतायत से आया है, लेकिन इसका फल संसार ही है। 8वीं गाथा के भावार्थ में नानुसर्तव्यम, उसकी भी व्याख्या टीका में भी आई कि यह व्यवहार यद्यपि कि परमार्थ का प्रतिपादक है, तथापि यह कहने वाले को और सुनने वाले दोनों को ही अनुसरण करने के लायक नहीं है। देखो, परमार्थ नहीं, ये व्यवहार परमार्थ नहीं है, सत्य नहीं है। कारण, अब यहाँ से देखो, कारण कि वह प्ररूपणा स्वयं
अशुद्ध द्रव्य के अनुभवन स्वरूप है। आत्मा में ये 5 महाव्रत आदि का परिणाम अशुद्ध पर्याय है। तो अशुद्ध पर्याय है यानी आत्मा की परिणति में कोई भी विकल्प की उत्पत्ति हो, भले वो महाव्रत का विकल्प हो अथवा गुण गुणी के भेद का भी हो, अपन चर्चा कर रहे थे ना, तो वो कोई पण विकल्प हो, कोई भी विकल्प हो, वह विकल्प अशुद्ध है। तो अशुद्ध पर्याय है तो वो विकल्प उत्पन्न होता है और उपयोग में उसका वेदन होता है, तो वो अशुद्ध द्रव्य के अनुभवन स्वरूप है। लिखा इसमें वह पंच महाव्रत आदि का परिणाम अशुद्ध पर्याय है, तो अशुद्ध द्रव्य का अनुभव है, अशुद्ध द्रव्य का वेदन है। कठिन काम ये अंतिम गाथाएं हैं। अनंत काल गया, अनंत काल हुआ, किसका? अपन सबका। किसकी बात चलती? अपनी। अनंत काल हुआ, इसने सत्य बात सुनी नहीं, और सुनी तो अंदर रुचि नहीं। बहुत एकदम बात पते की यहाँ पर कहते हैं कि अनंत काल से है ना, ये आत्मा अनादि का है, तो अनंत काल में इसने सत्य बात सुनी नहीं, थोड़ी सुनी। सुनी नहीं का अर्थ एक तो ये कि सुनी को नहीं सुनी, एक फिर सुनी भी कहें तो सुनी तो अंदर रुचि नहीं, रुचि में नहीं बैठी, और अंदर में रुचि नहीं और बाहर में सुना, यानी बिना रुचि के ही सुन लिया और सुन करके ऐसे के ऐसे निकाल दिया। ये तो निश्चय की बात है। तो अभी अपन अपने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी वो विचार कर लेते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वही तो पूर्व के इतिहास की बात है, अनादि का फ्लैशबैक, लेकिन अभी भी तो यही कर बैठते हैं अपन। ये तो निश्चय की बात है, ये तो आत्मा की बात है, और भी तो कुछ है कि नहीं। ऐसे करके वह जो बात है उसको ढीली कर देते। एक बोल आता है गुरुदेव का कि अनादि से ही इसको, और वर्तमान में भी ये पर्याय पर इसकी ऐसी रमत है, इसकी पर्याय पर ही इतनी दृष्टि है कि पर्याय में होती हुई जो आकुलता की कमी जास्ती, कषाय की मंदता तीव्रता का जो वेदन है, उस पर ही ऐसी दृष्टि जमी है कि उसके जोर में ये द्रव्य स्वभाव की जो बात आती भी है तो उसे ये गौण कर देता है, गौण कर देता है। जबकि करना क्या है कि उसे ही मुख्य करना है और उसे ही गौण करता है। बाहर में सुना और ऐसे के ऐसे निकाल दिया। फिर कहते हैं भगवान के पास अनंत बार सुना, महाविदेह क्षेत्र में भी जन्म तो अनंत बार लिया है और उनके पास सुना भी है, किंतु अंतर में दृष्टि में यह बात रुचि नहीं, रुचि नहीं, यानी कदाचित सुनते वक्त रुच गई। अभी सुनना थोड़ा और कहना है गुरुदेव को, सुनते वक्त थोड़ी बात रुचि, कैसी रुचि कि बात तो सच्ची है, बात तो अच्छी है, लेकिन अंदर में पोषण ना आया। अपन सबकी तौल चल रही है यहाँ पर, अपना सबकी यहाँ पर कांटे पर तौल चल रही है कि क्यों तौलना है अपने को, कि हम चाहते तो हैं कि हम भी कल्याण के मार्ग में प्रवेश करें और हमारी परिणति में भी कल्याण का मार्ग प्रारंभ हो, लेकिन वह क्यों नहीं होता। तो एक बार तौल के तो देख लो अपने को कि कहाँ अटक हो रही है, कहाँ रुकावट है। तो उस रुकावट के प्रति यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ इशारा हमको अनुभवी ज्ञानी हमारे जो गुरुदेव श्री हैं उनसे मिल रहा है, तो जरा तौल लो कि कई बार सुनते हुए इतना तक तो आ जाता है कि बात तो सच्ची है, बात तो अच्छी है, बात बराबर है,
लेकिन फिर वो बराबर जो है उसको अंदर में पुष्ट होना चाहिए। फिर अंदर में उसे तो पुष्ट करते नहीं, और रागादि की जो वृत्तियां हैं उनकी पुष्टि में ही हम लगे रहते हैं। ये अपनी रुकावट कहाँ है? देखो, जनता बहुत है, अनेकों जो नामधारी जैन भी हैं और अनेकों कुछ ऐसे जिज्ञासु भी हैं कि जो चाहते तो हैं कि धर्म की प्राप्ति हो जाए, लेकिन उन्हें ये बातें सुनने नहीं मिल रही। ये तो कोई हमारा महाभाग्य है कि ये बात हमको सुनने मिली है। अब सुनने मिली है फिर भी क्यों रुकावट है? तो कहा कि सुनी और कदाचित वह उस समय रुच गई। उस समय माने सुनते समय, पढ़ते समय वो बात ऐसी लगी कि बात तो साहिब सच्ची है, बात अच्छी है, हितकारी है, यही बात है। लेकिन फिर क्या हुआ कि वह विचार श्रेणी में आकर के निर्णय की तरफ जाने का और उसकी पुष्टता का साधन न किया, उसका यत्न न किया, और फिर से वही राग की जो प्रवृत्ति है उसी की पुष्टता में गाड़ी दौड़ गई। बात ऐसी है, देखो अंदर में पोषण ना आया, एकला व्यवहार की रुचि और पोषण किया। सुन ली, जच गई, क्योंकि बात सच्ची है ना। ये बात कहाँ से कहते हैं? सब अपनी अपनी तो तौल ही सकते हैं, पर ये कहाँ से कहते हैं कि गुरुदेव श्री की हाजिरी में 45 वर्ष तक यह मधुर और मीठी जिनवाणी की बातें चलती रहीं, और वहाँ अनेकों विद्वान, काशी के पढ़े हुए, हिंदुस्तान के नामचीन विद्वान, वे वहाँ पहुँचे और पहुँच करके उन्होंने ये स्वीकार किया कि ये बात सच्ची है। जो कांजी स्वामी के मुख से यहाँ जो बात चल रही है यही सच्ची बात है, यही हितरूप बात है। हमने तो ग्रंथों को बहुत पढ़ा, पर ये दृष्टिकोण और इस दृष्टि से हमने कभी अर्थ ना समझा ना जाना। ऐसा बड़े बड़े नामचीन पंडितों के साथ हुआ। लेकिन उनसे भी क्या भूल हुई कि फिर अंदर पोषण न किया, और फिर जाकर के वो जो राग है, व्यवहार की रुचि और राग की वृत्ति, उसके ही रुचि में रह गए और उसको ही पोषित करते रहे। तो वो मिली तो थी, पर मिलने पर भी न मिली हो गई। कहीं ऐसा ही हमारे साथ ना हो जाए, इसलिए ये बात थोड़ी ध्यान देने की बात है ना। अपने को बात तो प्रतिदिन आ रही है, अच्छी भी लग रही है, फिर वो अच्छी का अंदर पोषण आना चाहिए, वह बात की पुष्टता अंदर होनी चाहिए। यदि उसकी अंदर पुष्टता नहीं है तो फिर क्या होगा कि अनादि से व्यवहार की ही रुचि है, तो उसी की पुष्टता में चला जाता है। इसलिए उसको देखो स्पष्ट कहा है गुरुदेव ने, तेथी तेने परमार्थ नो अभाव छे। इसलिए इसको परमार्थ स्वरूप आत्मा इसके दृष्टि में इसकी उसमें आती नहीं। 200 हाँ, इसी पेज पे नीचे आना, 2 पैराग्राफ हैं। कारण कि वह प्ररूपणा स्वयं अशुद्ध द्रव्य के अनुभवन स्वरूप होने से उसको परमार्थ पने का अभाव है। ये क्रिया कांड में परमार्थ का अभाव है, परमार्थ स्वरूप नहीं है। ज्ञानी को भी आती है ना, अपने को इस बात में व्यवहार की रुचि है ना अनादि की, तो उसका पोषण करने के लिए हम ये भी बहाना लगाते हैं। देखो साहब, ज्ञानी को भी आता है,
ज्ञानी को भी इस प्रकार के परिणाम वृत्ति होती है। तो वो गुरुदेव स्पष्ट करते हैं ज्ञानी को भी आती है, किंतु यह अशुभ से बचने के लिए माने उस समय अशुभ भाव नहीं होता। ये थोड़ा बचने के लिए शब्द का अर्थ समझ लेना। तो अशुभ से बचने के लिए शुभ आता है, ये वाक्य अपना बहुत सुना हुआ है, नया नहीं है, पर इसका अर्थ जरूर गंभीरता से समझना। पहला, अशुभ से बचने के लिए शुभ आता है, यह बात सिर्फ ज्ञानी धर्मात्मा को लागू होती है, अज्ञानी को नहीं। क्यों कि अज्ञानी के मिथ्यात्व रूपी अशुभ ही नहीं टला है, तो उसको अशुभ से बचना हो सके ऐसा है ही नहीं। एक बात। दूसरी बात, अशुभ से बचने के लिए ज्ञानी को भी शुभ भाव आता है, तो वह उससे बचने के लिए शुभ भाव में कर्तव्यपने बरतता है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अशुभ से बचने के लिए मुझे शुभ में प्रवृत्ति करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। वो तो सहज ही जब अपनी शुद्ध स्वभाव रूपी तीसरी भूमिका को उपयोग की वृत्ति द्वारा स्पर्श करने में कमजोर हो रहा है, असमर्थ है उस काल में, तब उसको शुभ भाव आता है, तो उस शुभ भाव के काल में अशुभ नहीं आता है। इसको अशुभ से बचने के लिए शुभ भाव भी ज्ञानी को आता है, ये कथन है, ये इसका अर्थ है। देखो, अशुभ से बचने के लिए पुण्य या शुभ भाव बंध रूप से है, मोक्ष मार्ग नहीं। उसकी असलियत ज्ञानी जानते हैं। ऐसा मार्ग अभी तो एकदम फेर फार हो गया, मार्ग तो ये है और एकदम फेर फार हो गई है। परमार्थ पने का अभाव है। श्रमण और श्रमणोपासक के भेदों से, इन दो भेद से, श्रमण और श्रमणोपासक यानी श्रावक, ये जो दो द्रव्यलिंग के भेद कहे, इनसे अतिक्रांत, इनका उल्लंघन करके उत्पन्न हुआ परिणाम। ये जो द्रव्यलिंग में सिर्फ बाहर का रूप ही नहीं है, बाहर का रूप देह की उस संबंधी चेष्टा और मंद कषाय के दया आदि के व्रत आदि के विकल्प रूप वृत्ति, ये सब ही श्रमण और श्रमणोपासक के भेद से द्रव्यलिंग में जानना। ठीक है। तो इनको जो अतिक्रांत करे, इनका जो उल्लंघन करे, इसको उलांग जाए, इसको छोड़ करके अपने स्वरूप का आलम्बन लेने से उत्पन्न होने वाली निर्मल ज्ञान दर्शन चारित्र की जो परिणति है, वहाँ शुद्ध तत्व का अनुभवन है, वही परमार्थ है। कहते ये अंतिम गाथाएं हैं, सार रूप। गुरुदेव ने कहा छेली गाथाएं छे, सार मां सार छे, सार में सार बात है। अभी अपन ने भावार्थी पढ़ा, कितना सारभूत भावार्थ है। चार पंक्ति में मानो पूरा जैन शासन, और उसमें रही जो बात है वो पूरी की पूरी यहाँ पर चार पंक्ति में पंडित जी साहब ने कही है। इसलिए कहते थे पहले का ग्रस्त पंडितों भी देखो, यह दो भेद से अतिक्रांत, श्रावक आदि के 12 व्रत, मुनि के 5 व्रत, 5 महाव्रत, उससे अतिक्रांत, उससे भिन्न दर्शन ज्ञान में प्रवृत्त परिणति मात्र, अंदर में आत्मा में दर्शन, आत्मा की श्रद्धा, आत्मा का ज्ञान और उसमें प्रवृत्त परिणति, उसमें परिणति नाम, उसमें रमणता की क्रिया, रमणता का भाव, ये दर्शन ज्ञान चारित्र है, ये मोक्ष मार्ग है। यही उमा स्वामी इनके पट्ट शिष्य ने यही बात कही।
कही कि नहीं कही? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। क्या कहा दोबारा? श्रवण और श्रवणोपासक के भेदों से ये व्यवहार है, इससे अतिक्रांत यानी जुदा, इसका उल्लंघन करके उत्पन्न जो स्वरूप आलम्बन से उत्पन्न हुई है दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणति, वो मोक्ष मार्ग है। तो कहते हैं दर्शन ज्ञान में प्रवर्त परिणति मात्र, मात्र दर्शन ज्ञान में प्रवृत्ति मात्र, मात्र शब्द है कि नहीं? 2 बार मात्र कहा, देखो, मात्र दर्शन ज्ञान में प्रवृत्ति मात्र, परिणति मात्र, शुद्ध ज्ञान ही एक है, ये ही परमार्थ है। शुद्ध ज्ञान माने एकला जानपना ऐसा नहीं लेना, शुद्ध ज्ञान का अकेली महाव्रत की क्रिया भी नहीं, और यह जो शास्त्र का जानपना ये भी नहीं। अभी तो सुबह यही गाथा चलती थी अपनी सीडी में। शुद्ध ज्ञान स्वरूप जो निर्मल है उसको पकड़कर, ओहो शब्द देखो कितना गंभीर है, शुद्ध ज्ञान स्वरूप यह चैतन्य भगवान निर्मल वस्तु ये है, तो जो है उसको पकड़कर वर्तमान उपयोग द्वारा उसको पकड़ करके अनुभवी ने अनुभव करे, उसको अनुभव करे, ये शुद्ध ज्ञान एक है। ये इसको भाव शुद्ध ज्ञान कहो, ये ज्ञान एक है। पंच महाव्रत की क्रिया तो अनेक है, यह एक स्वरूप से भगवान अंदर है, चैतन्य मूर्ति प्रभु, ज्ञान आनंद ज्ञानानंद का नाथ, देह देवल में देव विराजते हैं। देवल मंदिर से कहते हैं ये देह रूपी मंदिर, तन मंदिर, इस तन मंदिर में ये चैतन्य महाराज विराजमान हैं। तो दर्शन करना है, आलम्बन लेना है, सहारा लेना है, आसरा लेना है, तो इस देह देवल में विराजमान अपने निज चैतन्य परमात्मा एक ही आश्रयभूत तत्व है इस पूरे ब्रह्मांड में। यही परमार्थ है। शुद्ध ज्ञान ही, देखो ये देव को देव की खबर नहीं, स्वयं चैतन्य देव अंदर देह देवल में विराजमान हैं, लेकिन खुद ही खुद से अनजान है। हाँ हाँ, ये लज्जा की बात है। स्वयं परिपूर्ण तत्व है, परिपूर्ण है, इसको कहीं से किसी चीज की, किसी भाव की, किसी सुख की कहीं से कोई आवश्यकता नहीं, और यह सुख के लिए इधर उधर जाता झपट्टा करता है। ये समझो क्या स्थिति है इसकी। विषयों में मांगता है, विषयों से थक जाता है तो इनसे मांगता है। वे कहते हैं कि तू हमसे मांगने आया है तो तू समझ ले तेरा सुख तेरे पास है, फिर भी कहता है नहीं 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 आप ही दे दो। वे भी कहते हैं तुम ही ले लो। बहुत देखो क्या, ये तो अगला जब कलश पढ़ेंगे तो इस ग्रंथ की महिमा, बहुत गंभीर महिमा लिखी अमृत चंद्राचार्य ने। देखो अंदर शुद्ध ज्ञान ही एक है, ऐसा जो निस्तुष यानी निर्मल अनुभवन वह परमार्थ है। ये जो उपयोग है ना, उपयोग क्या है कि ये जानने वेदने के कार्य स्वरूप परिणमने वाला है। उपयोग है ना, ये उपयोग स्वरूप आत्मा, और उपयोग स्वरूप आत्मा का प्रति समय परिणमित उपयोग का कार्य वह कैसा है कि जानने वेदने के स्वरूप वाला है। तो जब यह एक अपने शुद्ध चैतन्य परमात्मा को जानता देखता है तब ही इसको निर्मल अनुभवन होता है, अन्यथा तो इसकी परिणति में उपजा हुआ जो राग है उसी का मलिन वेदन है। यानी एक इस विषय के सिवाय
जितने जगत भर के विषय हैं वे सब ही अशुद्ध अनुभवन रूप हैं। ये भावार्थ में पढ़ी अपन ने बात, और वही बात यहाँ टीका में आई है, उसी का भावार्थ है। अंदर ज्ञान स्वरूप प्रभु जानन स्वभाव का अनुभव वह परमार्थ स्वरूप मोक्ष मार्ग है। नीचे देखना, ऐसा जो निस्तुष्क निर्मल अनुभवन वह परमार्थ है। ये राग की क्रिया से रहित, राग की क्रिया से रहित, राग का जिसमें अंश ही नहीं। कल आया था एक शब्द कि इस बीतराग मार्ग में राग के कण का प्रवेश भी, कण का भी प्रवेश नहीं, एक कण भी नहीं समाता इसमें, ऐसा है। ज्ञान स्वरूप से, जानन स्वरूप से भगवान है। ये जानन स्वरूप में एकाग्रता होना, यह एक ही मोक्ष का परमार्थ यथार्थ वास्तविक असली मार्ग है। अरे रे रे, देखो, अनंत काल में मनुष्य भव मिला। हम सब बैठे हैं ना मनुष्य पर्याय में, तो ये अनंत काल के बाद कोई ऐसी योग्यता पक रही है, उस पर से यह अपने को मिला, तो कहते हैं तो भी कहाँ का कहाँ चला जा रहा है, जिंदगी गंवा रहा है। गुमावे माने गंवाना, व्यवहार में रहे तो भी जिंदगी गंवाता है। क्या कहना है यहाँ पर कि जो एक खाना पीना भोगना इसमें ही लगा हुआ है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक जितने भी वर्ष निकले एक ही काम में लगा है, खाना कमाना भोगना, वो जिंदगी गंवा रहा है, ये तो हम सब जानते ही हैं। लेकिन ये जो व्यवहार में रहे, यानी कि क्रिया रूप व्यवहार में रहे, विकल्पात्मक मंद कषाय की वृत्ति में रहे, और भेदों के भी विकल्प में रहे, ये भी जिंदगी गंवा रहा है। शास्त्र को संसार बना बैठा है, संसार से पार होने की नौका है ये, इसी को ही संसार बना बैठा अपना। ये नौ कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म से रहित होने, रहित स्वरूप आत्मा का पता बताने की चीज है, और ये अपना नौ कर्म बनाए बैठा है इसको। नौ कर्म किसे कहा कि वो संयोग रूप जिसमें तेरा ममत्व दौड़ता है, मैं पना चलता है। परमार्थ स्वरूप ऐसा भगवान आत्मा, अंदर चैतन्य ज्योत ज्ञान और आनंद की मूर्ति प्रभु, अरूपी स्वभाव का सागर, इसका अनुभवन ही परमार्थ है, उसका अनुभवन वह परमार्थ है। बाकी पांच महाव्रत आदि का व्यवहार वह व्यवहार है, परमार्थ नहीं, पुण्य बंध का कारण है। अभी एक प्रश्न आ गया है यहाँ, थोड़ा अपन पढ़ते हैं। मुमुक्षु श्रोता ने पूछा है कि साहेब ये जो द्रव्यलिंगी को पहले समझ लेना अच्छे से। अब चर्चा तो रोज हो रही है, पर थोड़ा अपन प्रासंगिक है उसको पकड़ लें, जिससे अपन उसी लाइन में चलें। यानी जो भावलिंगी संतों का जिस प्रकार का बाह्य लिंग व्यवहार है, उसको ही जो परमार्थ मान करके लगा हुआ है, प्रवर्त है, वो द्रव्यलिंगी है। ठीक है, तो उन्होंने पूछा है कि साहिब तीर्थंकर की मौजूदगी में भी ऐसे द्रव्यलिंगी होते हैं क्या, ऐसा पूछा है। कि अभी तो खरेखर द्रव्यलिंगी भी नहीं दिखते, पर द्रव्यलिंगी के संबंध में उसका प्रश्न है कि साहिब तीर्थंकर की हयाती में भी, उनकी मौजूदगी में भी क्या होते हैं,
उस संदर्भ में मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर से गुरुदेव श्री जवाब देते हैं, देखो कि हाँ संग में भी होते हैं, तीर्थंकर का समूह शरण विराजता हो, मुनियों के संग हो, हाँ वहाँ समूह शरण में भी हो, नगरी में भी हो, बड़े बड़े संग हो मुनियों के, तो संग में भी होते हैं। उस संग में भावलिंगी संतों के संग में कोई द्रवलिंगी भी होते हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आता है भावलिंगी संत होए संग में, इसमें कोई द्रवलिंगी होए, लेकिन बाहर की आचरण क्रिया बराबर आगम प्रमाण में होए, अंदर में फेर होए, वह जानने में आ जाता है। आचार्य हैं जो संग के उनको भी, और अन्य जो भावलिंगी संत हैं उनके संग में उनको भी ख्याल में आ जाता है, लेकिन बाहर पाड़े तो विरोध होता है। यानी अपने ही संग में कोई द्रवलिंगी है, अंदर में उसको आत्मज्ञान नहीं है, ऐसा अनुमान और जानपना अन्य संग में रही साधुओं को और आचार्य भगवान को हो जाता है, जो संग के आचार्य हैं, लेकिन वह उस बात को खुलासा नहीं करते, बताते नहीं हैं कि अपने संग में फला है, ये द्रवलिंगी है, ऐसा कहते नहीं। क्यों? उसके दो कारण हैं। एक तो वहाँ उस प्रकार का संग में कोई प्रकार का भेद उत्पन्न नहीं करना चाहते, ये आचार्य भगवान के अनुशासन के लिए की बात है। एक दूसरी बात ये है, कदाचित वह द्रवलिंगी है, लेकिन वह भावलिंगी संतों के संग में है, भावलिंगी आचार्य का शिष्य है, तो कभी उसको वो भावलिंग भी प्रकट हो सकता है। तो कोई ऐसा भी मौका है, उस मौके को वह चूक ना जाए, इसलिए भी है ना। देखो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में है, इसका व्यवहार सच्चा होता है, आगम प्रमाण से व्यवहार क्रिया करता होए, प्ररूपणा यानी बाहर में जो कथन करे, निरूपण करे, वो भी उसकी भी श्रद्धा, निरूपण की श्रद्धा, आत्मा की नहीं है, लेकिन निरूपण माने यह जनवाणी में इस प्रकार से कथन है, उस प्रकार कथन भी करे। हाँ हाँ ऐसे भी होते हैं, पर सामान्य यहाँ अभी द्रवलिंगी अपन को अज्ञानी को लिया। जैसे द्रवलिंग के 3 प्रकार है ना, भाई साहब ने कहे, चौथे गुण स्थान वाला है, वो बहुत लंबा नहीं चलती है वो बात। 5वें वाला हो, वो ध्यान में बैठे और 3 कषाय की अभाव रूपता न होए तो द्रवलिंगी कहलाता है। बाहर में नग्नता है, कैसी आगम प्रमाण। यहाँ तो कहते हैं कि बाहर कहने की श्रद्धा बराबर होए, किंतु फिर एक इतना है कि अंदर स्वरूप का अनुभव नहीं है। यहाँ तो मुख्य अज्ञानी द्रवलिंगी को लेकर के बात की गई है, इसलिए ये व्यवहार दूसरे जीव को ख्याल में आ जाता है, लेकिन बाहर नहीं पाड़ सकता। दूसरा कौन? दूसरा ज्ञानी धर्मात्मा हैं, संत हैं दूसरे। बाहर पड़े तो संग में विरोध होता है, कारण कि लोग व्यवहार को देखने वाले हैं, इसमें तो कोई फर्क है नहीं, इसलिए बाहर में बोलते नहीं हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ये लेख है, टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में हजारों बोल का खुलासा किया है। हाँ, वो वचनों में, उसकी प्रवृत्ति में, उसकी जो ढलान वलन है, झुकाव जिस तरफ जाता है, वो सब ख्याल में आ जाता है। उसमें क्या है, उसमें पकड़ने का एक ही कसौटी है कि उसका जो कुछ भी है, अकेले कथन की बात नहीं है, कथन और क्रिया आदि जितने हैं उसमें उसका झुकाव कहाँ जा रहा है, झुकाव पर से पकड़ लेते हैं। समझना जरा, थोड़ी सी बात ऐसी भी हो सकती है कि अपन तो विचार करते हैं कि अन्य भावलिंगी संत हैं,
वे क्रिया में कदाचित कमज़ोर पड़ जाते हैं और प्रायश्चित आदि मांग लेते हैं, और उन्हें तो आत्म साधना ही प्रमुख है, तो उस कार्य की प्रमुखता में वे रहते हैं। द्रव्यलिंगी जो है वो कभी कोई क्रिया व्यवहार में चूक होती है तो उसके प्रति अतिरिक्त सावधान रहता है। तो अतिरिक्त सावधानी में उसका जो झुकाव है, उसकी वृत्ति है, वो आचार्य भगवान समझ लेते हैं, समझ में आ जाती है बात, रहती नहीं। इसमें गुरुदेव ने कहा हमको ये 1982 में मिली थी पुस्तक मोक्ष मार्ग प्रकाशक, 78 में समयसार मिला और 82 में राजकोट में मोक्ष मार्ग प्रकाशक मिला। तो कहते हैं कि हमको तो वास्ते वास्ते ऐसी धुन लगी, ना खाना भाए ना पीना भाए, ना बोहर ना जाए। मतलब वो जो पहले श्वेतांबर थे तो आहार के लिए बोहरने जाते नहीं। एक जीवन लाल जी थे साथ में, 2 ही थे। तो उनसे कहें भाई तू ही बोहर ला, तो अब उसको कुत्ते ने काट लिया जीवन लाल जी को। तो वो भी पानी भी बेचारा जैसे तैसे लेकर आए। तो गुरुदेव कहे मुझे तो ऐसी उसकी धुन चढ़ी कि एक व्याख्यान दिया और एक तरफ बैठ जाऊं, मुझे कहीं नहीं जाना, बस वो पढ़ने की धुन लग गई थी। ऐसा गुरुदेव हजारों बार, सैकड़ों बार मोक्ष मार्ग प्रकाशक वाचा। ऐसे ही समय सार सैकड़ों बार वाचा। गड्ढे में जा करके अपने जो गुरु भाइयों से दूर गड्ढे में चले गए अंदर को, जिससे कोई आने जाने वालों की एक दिन भोजन करें एक दिन ना करें, ऐसी धुन चढ़ी थी। आगे देखते हैं। ये अपन पढ़ चुके हैं कल 230 पेज वाली बात। इसमें आया था ना कि ये व्यवहार की निरूपणा क्यों की गई है, उसकी बात आई थी। थोड़ा सा ये 231 पेज पे देखना। अपन ने इसमें ही पढ़ा था कि व्यवहार को परमार्थ बुद्धि से अनुभवते हैं वे समय सार को नहीं अनुभवते, और जो परमार्थ को 231 पेज, जो परमार्थ को परमार्थ बुद्धि से अनुभवते हैं, किंतु जो परमात्मा परमार्थ, ये परमार्थ कौन है? ये परमात्मा, यह अपना शुद्ध आत्मा, उसको जानकर जो आत्मा यानी परमात्मा ही आत्मा है, यानी आत्मा ही परमात्मा है, तो उस परमार्थ को परमार्थ बुद्धि से अनुभवते हैं। परम पदार्थ प्रभु चैतन्य स्वरूप की हयाती, मौजूदगी, सत्ता, उसका हैपना, पुण्य और पाप के विकल्प से रहित उसका अनुभव करते हैं। अपनी चैतन्य सत्ता जो हयाती रूप है, होने पने रूप है, मौजूद है पने से है, ऐसी अपनी चैतन्य जो सत्ता अस्ति है, वह अस्ति पुण्य पाप के विकल्पों से रहित ऐसी सत्ता का अनुभवन करते हैं, वे ही समय सार को अनुभवते हैं। ऐसा अधिकार आया है। ये 414 गाथा, इसमें भावार्थ की चर्चा और शेष है, वो अपन आगे की स्वाध्याय में बताई। यह अनंत उपकार है उसके लिए।